हाँ जी जी, अभी हम बात करने वाले हैं आईएलटी की। आईएलटी ऑब्वियसली चल रही है और इस पे हम हर मैच पे बात करते हैं। ऑब्वियसली आईएलटी में हमारी फेवरेट टीम या जिसको हम कहले सपोर्ट करते हैं वो डेजर्ट वाइपर है, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उसके अंदर, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ध्यान जाता है उनकी तरफ। आईएलटी के अंदर 5 मैचेस डेजर्ट वाइपर अब तक खेल चुकी है और 5 में से पांचों ही जीत लिए हैं उन्होंने। कल का मैच भी उन्होंने 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। और जिनके साथ उनका पहला सुपर ओवर हुआ था ना, आईएलटी हिस्ट्री का पहला सुपर ओवर हुआ था गोल्फ जायंट के साथ, उनको ही दोबारा हराया उन्होंने 8 विकेटों से। टारगेट कोई इतना बड़ा नहीं था जी, लेकिन लियम डॉर्सन ने एक 14 गेंदों पर 38 स्कोर की काफ़ी अच्छी पारी खेली, नोट आउट वापस आए। आसिफ खान यूएई के एक लोकल प्लेयर, उन्होंने 36 बॉलों पर 36 नॉट आउट किया। स्लो थी, लेकिन अगर आपके शुरू में 5-6 आउट हो जाए 50 स्कोर पर, तो वाई नॉट, आप इतना स्लो खेल सकते हो। ठीक है। और खुजाइमा बिन तनवीर यार, प्लेयर मतलब कि जब तैयार करते हो ना, तो यंग टैलेंट वाकई अगर होता कुछ तो वो ये है खुजाइमा बिन तनवीर। कोयटा क्वालिटी की तरफ से ही खेला, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, बैटिंग में छक्के मारे। ठीक है। आईएलटी में अब खेल रहा है भाई ने 10 आउट कर दिए हैं। ठीक है। 5 इनिंगों के अंदर हाईएस्ट अभी तक। ठीक है। हाईएस्ट विकेट टेकर अभी तक का बन गया। कल उन्होंने सिर्फ 4 आउट किए 10 स्कोर देकर 4 ओवरों में। सिर्फ 2.5 की एवरेज आप कहने लगी उनको, 2.5 स्कोर की एवरेज से, तो बहुत ज़बरदस्त है यार। और उसने 4 ओवर ऑन द ट्रॉट कर दिए, यानी कि इतना तप्पड़ होना चाहिए एक बॉलर के अंदर कि इकट्ठे 4 ओवर करने पड़ जाए तो मौत ना पड़े या स्पीड ना कम हो। पेस उसकी उतनी थी। 5 नहीं ले सका वो एक अलहदा बात है, लेकिन 4 तो लिया और बड़ा तगड़ा खेला। और अब डेजर्ट वाइपर ऑब्वियसली ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है जी प्ले ऑफ्स के लिए। ठीक है। सेमीफाइनल खेलेगी अब ये। गोल्फ जायंट्स अभी भी दूसरे नंबर पर ही टिकी हुई है, 6 पॉइंट्स हैं, 2 मैच हारी है, दोनों ही जो है वाइपर से हारी है। अब इनका कोई मैच नहीं आगे वाइपर के साथ, क्योंकि दोनों ही खेल चुके हैं। वाइपर के आगे 5 मैच पड़े हैं, 10-10 मैच हर टीम में खेलने हैं। ठीक है। तो देखते हैं जी क्या होता है। पिछले बार 13 में से 8 मैच जीते थे वाइपर ने, 5 हारे थे, उनमें से एक मैच जो था सेमीफाइनल फाइनल था, जो कि ये दुबई कैपिटल से हारे थे। आज जो मैच है वो मैच नंबर 13 है, वो अबू धाबी नाइट राइडर और दुबई कैपिटल्स के दरमियान है। ठीक है। देखते हैं जी क्या होता है। ठीक है जी, सही चल रहा है। लेकिन कल पतुमी सानका ने पहले ओवर में जब 3 बाउंड्रियां ऑन द ट्रॉट लगाई ना पेन को, तो एक बार लगा कि अब उसने सानका ने फिर स्कोर मारना शुरू कर देना है। लेकिन अगले ही ओवर में आके इंसान का मतलब कि खुजाइमा आया है। ठीक है। पहले उसने थोड़ा सा रोका उसको, और जब दोबारा ओवर करने आया ये खुजाइमा, तो उसने हिलने नहीं दिया, सीधा जो कैच दे दिया उसने, मिडल ही नहीं हुआ उससे बॉल। सैम करन ने कैच पकड़ा और मैक्स होल्डन और सैम करन ने आज फाइनली मैक्स होल्डन ने 5 मैचों बाद परफॉर्म किया है, 5वें मैच में परफॉर्म किया है। फाइनल में इसने 76 स्कोर किया था, 78 किया था नॉट आउट। और कल जो है इसने 64 नॉट आउट कर दिया। सैम करन ने 67 नॉट आउट किया और 8 विकेटों से मैच अपने नाम किया। फखर जमान एक बार फिर बोल्ड होते हुए नजर आए फास्ट बॉलर से। ठीक है। बैट और पैड के अंदर काफ़ी गैप था उनके। ठीक है। और थ्रू द गेट वो बॉल अंदर आया और ठीक है इन स्विंगर था और वो बोल्ड हो गए। ठीक है। उसके बाद एक और विकेट गिरा उनका। ठीक है। अब क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके हैं आंद्रे घोष। ठीक है। तो उनकी जगह एक और प्लेयर उन्होंने खिला लिया विकेट कीपर, जो कि काफ़ी बेहतर विकेट कीपर है फॉर मी। ठीक चल रही है जी ILT20, मज़ा आ रहा है। बाकी कल बिग बैश भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है। उस पर भी मैच पे प्रीव्यू बात करेंगे। ठीक है। क्या स्कोर था और क्या मामला था। बाकी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दिया करें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू किसी भी किस्म की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। अली तरीन पर भी इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। अली तरीन साहब, अली खान तरीन, कौन नहीं जानता उन्हें, मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं। अभी कहानी ख़त्म नहीं, मेरा दिन था एक और वीडियो पे इस पर बात करूं, पर इसी में कर लेते हैं। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी उन्होंने तो कह दिया कि मैंने अब ये टीम ऑन नहीं करनी, लेकिन कोई पार्टी मैंने सुना है बीच में पड़ी है। ठीक है। जो कि कहना चाह रही है या करवाना चाह रही है कि जी आप इख्तलाफात ख़त्म करें, हम आपकी बैठक करवाते हैं, सुलह करवाते हैं मुलाकात में। ठीक है। इस बात को हल करें ताकि जो है ये फ्रेंचाइज जो है ना मतलब कि ख़राब हो। PSL के जो है इतने बड़े ओनर हैं वो, 1 करोड़ कह रहा हूँ, 1 अरब 40 करोड़। ठीक है। उसकी तकरीबन जो वैल्यू बनती है मुल्तान सुल्तान की अब, उसको ओबियसली अली तरीन ही खरीद सकता, और किसने खरीदना। लेकिन चलें देखते हैं जी। अगर तो मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप दोबारा अली तरीन को मिलती है तो इससे बड़ी बेहतर क्या बात है, क्योंकि मैं खुद मुल्तान सुल्तान का सपोर्टर हूँ ना। तो मतलब कि अब हम जिसको सपोर्ट करते हैं
उससे तो एक मोहब्बत, एक लव होता है ना बंदे का, ठीक है ना। लेकिन जब इस तरह के काम होते हैं कि जी आप एक ओनर को कहते हैं हमने सुननी नहीं आपकी बात, आप जो है हमसे माफ़ी मांगे, क्राइटेरिया अपना एक बनाए ना, अपना एक एक इमीडिएट पॉलिसी बनाए कि जी इस तरीके से हमने चलना है। अगर वो चाहता है कि ऑक्शन हो तो ऑक्शन होनी चाहिए, अगर वो चाहता है कि तकरीब थोड़ी बेहतर हो तो यार उसके बैठा के बात करो। बात करने में कुछ हो जाता है कि एक बिस्किट नहीं खिला सकते आप, 40 रुपए का एक बिस्किट नहीं आप लेकर दे सकते, या 100-150 की चाय का एक कप नहीं बनवा सकते। हर चीज़ कर सकते हैं, ये शो रोड शो करवा सकते हैं। जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, रोड शो आजकल क्या चल रहा है, रोड शो इसको कहते हैं। रोड का मतलब क्या है, सड़क। यहाँ तो कोई सड़क नहीं नजर आई हमें, ये तो एक प्राइवेट, एक वो कहते हैं ना कि शादी जिस तरह नहीं होती, शादी ब्याह पे प्राइवेट सा करके एक हॉल में बैठा के थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, 15-20 मिनट या घंटे डेढ़ का शो, वो था ये। हमें तो कोई मजा नहीं आया। अब मुझे कहेंगे लोग मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, भाई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। कौन सा रोड शो था यार, ना कोई ट्रॉफी लेकर कहीं रोड पे हम निकले हैं, ना हमें कोई पता लगा कि यार कुछ हुआ है। वसीम अकरम साहब द लेजेंड वसीम अकरम साहब को बिठाया, बाबर आजम बैठा है, साहबजादा फरहान बैठा है, ठीक है, साथ में बाबर आजम था, साहबजादा फरहान था, वसीम अकरम था और हारिस रऊफ था, इनको बिठाया, ठीक है, और बस बातें करी जा रहे हैं। PSL क्यों बेहतर है, IPL ये है, ठीक है, ये बातें कर लें, ठीक है। मेरी तो समझ से बाहर है यार, ये कब बेहतर होंगे हम। अब USA के अंदर अब हम सुन रहे हैं हर हर संडे के संडे शो हुआ करेंगे, और यार शो करवाने हैं ना तो तरीके से कराओ। रोड शो का मतलब होता है रोड पे आप निकलो ट्रॉफी लेकर, लोगों से ओपिनियन पूछो, लोगों को पूछो कि भाई क्या चल रहा है। बिग बैश ने हमें हाइप बनाई हुई है, ILT, IPL, ऐसे T20, इतनी लीग्स के बारे में हम बात कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर। किस तरीके से यार आप कर रहे हो। अब USA के अंदर शो है जी रोड शो, कौन सा रोड शो हमें खुद नहीं पता, प्राइवेट शो इसका नाम रखे या फ्लॉप शो रख देते हैं। यकीन करें कोई समझ ही नहीं है यार, क्या हो क्या रहा है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। एक बंदे ने ईमेल की, आपने देखी होगी वीडियो, जिसमें उसने कहा कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ इस रोड शो के अंदर। उन्होंने कहा जी 500 पाउंड दे दें आप, यानी कि तकरीबन 2.25 रुपया दे दें आप पाकिस्तानी, ठीक है, 1 लाख तकरीबन 86-87 हज़ार रुपया आप हमें जमा करवाएं, आप आके परफॉर्म कर लें। और यार 25 पाउंड आप दो ना, 25 पाउंड तो पूरा लॉर्ड्स का ग्राउंड घूम लेता है एक आम बंदा। वो भी मैं इंग्लैंड की UK की बात कर रहा हूँ। आप 25 पाउंड दो ना तो पूरा लॉर्ड्स की बेल भी आपको दिखा दें वो, और आप 500 पाउंड लेते हो और फिर कहते हो कि जी हमने एक बेहतरी की तरफ जाना। क्रिटिसाइज तो अब हम करेंगे ना, आप लोग इस तरह के कामों से हटते ही नहीं, बेहतरी की तरफ हमने जाना नहीं है और उल्टे सीधे काम हमारे हटने नहीं है। कोई बात कर दे हमें गुस्सा लग जाएगा, ठीक है, और कोई कुछ कह भी ना दे हमें, कोई नहीं समझ आ रही यार। अगर आपने कोई रोड शो कराना वाकई आप कुछ कराओ, आपको पता लगे यार ये कुछ कराया। बाकी वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।